हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम मुनेरा। चलिए स्टार्ट करते हैं ओहो, किंगडम मुनेरा। किंगडम मुनेरा में सारे के सारे क्या होते हैं? ऑल आर प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट ऑल आर प्रोकैरियोट। इसमें सारे के सारे प्रोकैरियोट होते हैं। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होता है। अब आगे बात करेंगे क्या नाम है इसमें। सोल मेंबर। बैक्टीरिया इज ए सोल मेंबर ऑफ किंगडम मुनेरा। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया सोल मेंबर किसका है? बैक्टीरिया सोल मेंबर होता है किंगडम मुनेरा का। किंगडम मुनेरा का ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। सोल बैक्टीरिया किसका सोल मेंबर है? किंगडम मुनेरा का। ओके, बैक्टीरिया के एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया किंगडम मुनेरा में कौन कौन आते हैं? आपके बैक्टीरिया आ जाएगा। ओके, बैक्टीरिया आ जाएगा। आर्की बैक्टीरिया आ जाएगा। आर्की आर्की बैक्टीरिया आ जाएगा। ब्लू ग्रीन एलगी आ जाएगा। माइकोप्लाज्मा आ जाएगा। माइकोप्लाज्मा आ जाएगा। ओके, आपका जो बैक्टीरिया होता है क्या नाम, मोस्ट एबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। मोस्ट एबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मोस्ट एबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोस्ट एबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। कौन? आपका बैक्टीरिया इज क्या है? मोस्ट एबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब आगे बात करेंगे। आपका बैक्टीरिया होता है ऑलमोस्ट हर जगह पाया जाता है। मोस्ट एबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया इज ए सोल मेंबर ऑफ किंगडम मुनेरा। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। इसमें सारे के सारे प्रोकैरियोट आते हैं और बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। एवरीवेयर इसे क्या बोलते हैं? जो बैक्टीरिया होते हैं लगभग हर जगह पाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटियन बोलते हैं। कॉस्मोपॉलिटियन बोलते हैं। कॉस्मोपॉलिटियन बोल देते हैं। चलिए एक बार और आपको रिवीजन करा देता हूँ। किंगडम मुनेरा में सारे के सारे क्या होते हैं? प्रोकैरियोट होते हैं। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसमें बैक्टीरिया इसका सोल मेंबर होता है। बैक्टीरिया इज सोल मेंबर ऑफ किंगडम मुनेरा। इसमें बैक्टीरिया आ जाता है, आर्की बैक्टीरिया आ जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, माइकोप्लाज्मा आ जाता है। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है कौन? बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं। इसमें क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटियन बोल देते हैं। ओके, इसे कॉस्मोपॉलिटियन बोल देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है? एक मुट्ठी कह रहा है, इसमें बोला है हैंड। ओहो, फिर बोला है हैंडफुल ऑफ सॉइल। कह रहा है हैंडफुल ऑफ सॉइल। हैंडफुल ऑफ सॉइल में लगभग कितने आपके हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल सकते हैं? हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया। एक मुट्ठी कह रहा है हैंडफुल ऑफ सॉइल, एक मुट्ठी मिट्टी में करीब करीब आपके लगभग 100 बैक्टीरिया मिल सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। कह रहा लिव कह रहा है बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटाट में भी रह सकते हैं। लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटाट। लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटाट। लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटाट जैसे कि देखो आपका क्या नाम है, हॉट स्प्रिंग में भी रह सकता है। हॉट स्प्रिंग में भी रह सकता है, डिजर्ट में भी रह सकता है, स्नो में भी रह सकता है और डीप ओशियन में भी मिलेगा आपको। डीप ओशियन में भी मिलेगा। ओके, ये पैरासाइट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पैरासाइट भी हो सकता है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? चलिए एक बार समरी आपको बता देता हूँ। ओके,
अभी तक मैंने क्या पढ़ाया आपको? मैंने किंगडम मोनेरा की बात किया था, किंगडम मोनेरा की बात किया था। इसमें क्या क्या पढ़ाया था? एक सारे के सारे क्या होते हैं? प्रोकैरियोट होते हैं। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। सोल मेंबर होता है, किस? सोल मेंबर कौन होता है किंगडम मोनेरा का? बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया होता है। इसका एग्जांपल मैंने कुछ बताया था। व्यक्ति इसमें किंगडम मोनेरा में कौन कौन आ सकते हैं? आपका बैक्टीरिया आ सकता है, आर्की बैक्टीरिया आ सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगा, आपका माइकोप्लाज्मा आएगा। ओके। फिर मैंने बोला था एक मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, याद रखिएगा, मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। फिर आगे मैंने क्या बताया था आपको? हैंडफुल ऑफ सॉइल में लगभग हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल सकते हैं। ओके। फिर मैंने बताया था कि ये लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटाट में भी हो सकते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग में रह सकता है, स्नो में हो सकता है, डिजर्ट में हो सकता है, डिजर्ट में हो सकता है, डीप ओशियन में हो सकता है, डीप ओशियन में हो सकता है। ओके। इतनी मैंने रिवीजन करा। एक क्या नाम है? पैरासाइट भी हो सकता है, पैरासाइट भी हो सकता है। ओके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके। अब बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। 4 कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में आपको बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। किसके बिहाफ पे? बेसिस ऑफ देयर शेप, बेसिस ऑफ देयर शेप। पहला था स्फेरिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है। स्फेरिकल को क्या बोलते हैं? कोकस बोलते हैं, कोकस। स्फेरिकल को कोकस बोलते हैं। दूसरा रॉड शेप हो सकता है, रॉड शेप हो सकता है, रॉड शेप हो सकता है। रॉड शेप को क्या बोलते हैं? बैसिलस बोलते हैं, बैसिलस, बैसिलस, बैसिलस बोलते हैं। और तीसरा क्या है? कामा शेप, कामा शेप, कामा शेप को क्या बोलते हैं? विब्रियो बोलते हैं, विब्रियम। ओके। विब्रियम बोलते हैं, विब्रियम, विब्रियम बोलते हैं। और चौथा क्या था? स्पायरल हो सकता है, स्पायरल हो सकता है, स्पायरल हो सकता है। स्पायरुलम बोल देते हैं इसको, स्पायरुलम। देखिए बैक्टीरिया को कितने कैटेगरी में बांटा गया? बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला क्या था? बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला तो बैक्टीरिया को किसने कैटेगरी में बांटा गया था? 4 कैटेगरी। किसके बेस पे? इसके शेप के बेस पे। पहला क्या था? स्फेरिकल था, कोकस हो सकता है, रॉड शेप हो सकता है, बैसिलस होगा, कामा शेप, विब्रियम होगा, स्पायरल होता है, स्पायरुलम होगा। ओके। तो आप लोग इतना समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। एनसीईआरटी तो बहुत जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत किसी से पढ़ा होगा, लेकिन शायद आपको कम ही समझ में आएगा। लेकिन एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। देखिए मैं बता ही दिया क्वेश्चन क्या पूछूँगा, इतना टाइम है नहीं आप लोगों के पास, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। देखिए जो रॉड शेप जो बैक्टीरिया होता है यानी बैसिलस, ये क्या हो रहा है गाइस? रॉड शेप जो बैक्टीरिया होता है यानी बैसिलस, जो बैसिलस होता है, रॉड शेप बैक्टीरिया जो होता है, बैसिलस जो होता है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाता है? स्पोर बनाता है। अनफेवरेबल कंडीशन में, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर। ये किसी से भी पूछ लीजिएगा, स्टार मार्क दे रहा हूँ, पूछ लीजिएगा किसी से, शायद ही किसी को पता होगा। रॉड शेप का जो बैक्टीरिया होता है जिसे बैसिलस कहते हैं, ये अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाता है? स्पोर बनाता है, स्पोर। याद रखिएगा, स्पोर बनाते हैं। चलिए एक और आपसे क्वेश्चन पूछ दे रहा हूँ इसी बात पे।
जो स्पायरल से बैक्टीरिया होता है, स्पायरल से जो बैक्टीरिया होता है जिसे क्या बोलते हैं, स्पाइरुलम बोलते हैं, स्पाइरुलम, स्पाइरुलम। इसमें क्या होता है, ये फ्लैजला, इसमें फ्लैजला मिलता है। स्पाइरुलम जो होता है, स्पायरल शेप का जो बैक्टीरिया होता है उसमें क्या होता है, फ्लैजला होता है, फ्लैजला होता है। ओके। और फ्लैजला के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन बताइए। बेसल बॉडी होता है, बेसल बॉडी होता है, बेसल बॉडी जो होता है, और क्या हुक होता है, हुक्स होता है। फिर क्या होता है, फिलामेंट होता है, फिलामेंट होता है। ये फिलामेंट होता है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ओके, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे मोनेरा। देखिए मोनेरा, किंगडम मोनेरा के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। किंगडम मोनेरा, किंगडम किंगडम मोनेरा के बारे में एक बार और आपको रिवीजन करा देता हूँ। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा में कौन अरे यार ये क्या हो रहा है। किंगडम मोनेरा में, किंगडम मोनेरा में आर के सभी के सारी प्रोकैरियोट मिलते हैं। ओके, ये इसमें प्रोकैरियोट होते हैं, सोल मेंबर होता है। सोल मेंबर कौन होता है, इसका बैक्टीरिया होता है। ओके, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर पाए जाते हैं, जिसे ऑलमोस्ट एवरीवेयर पाए जाते हैं। इसलिए क्या कॉस्मोपॉलिटियन बोले थे। हैंडफुल ऑफ सॉइल में कितने, हैंडफुल ऑफ सॉइल में हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिले थे आपको, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिले थे। ओके, ये पैरासाइट हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं, ये स्नो में मिल सकते हैं या डिजर्ट में मिल सकते हैं। ओके, डीप ओशियन में मिल सकते हैं। इनको शेप के बिहा पे कितने पार्ट में बांटे थे, 4 पार्ट में बांटा गया था। कौन कौन, स्फेरिकल था, रॉड शेप था, रॉड शेप था, कामा शेप था, उसके बाद क्या था, स्पायरुलम था, स्पायरल शेप का था। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, फिर आगे बात करते हैं। देखिए मुनेरा में कौन कौन आता है, मुनेरा में कौन कौन आता है आपका, मुनेरा में कौन कौन आता है, प्रोकैरियोट आते हैं, प्रोकैरियोट। ये प्रोकैरियोट में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। ओके, और प्रोटिस्टा में कौन आता है, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में कौन कौन आएगा आपका, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट होंगे वो सारे के सारे किस में जाएंगे, यूकैरियोट, सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट किस में जाएंगे, किंगडम प्रोटिस्टा में जाएंगे, याद रखिएगा। सॉरी, सारे के सारे किस में जाएंगे, किंगडम प्रोटिस्टा में जाएंगे। ओके, और फंजाई, देखिए फंजाई, फंजाई काइटिन बेस सेल वाल होता है। फंजाई में काइटिन बेस सेल वाल होता है, काइटिन बेस सेल वाल होता है, सेल वाल, काइटिन बेस सेल वाल होता है। और क्या होता है, ये हेट्रोट्रॉपिक होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है, ये हेट्रोट्रॉपिक होता है। ओके, याद रखिएगा, ये हेट्रोट्रॉपिक होता है। प्लांट में कैसा सेल, सॉरी, प्लांट में सेलुलोजिक सेल वाल होता है, सेलुलोजिक सेल वाल होता है, सेल वाल होता है, सेल वाल, इसमें सेलुलोजिक सेल वाल होता है। एनिमल में क्या होता है, एनिमल में कोई नो सेल वाल, एनिमल में कोई सेल वाल नहीं होता है। आगे बात करते हैं, एनिमल में कोई सेल वाल नहीं होता है। ओके, और बात करेंगे आपका मेन क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। मेन क्राइटेरिया क्या था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, मेन क्राइटेरिया क्या था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, मेन क्राइटेरिया क्या था बताइए। मेन क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मेन क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, पहला क्या था बताइए, सेल स्ट्रक्चर था, सेल स्ट्रक्चर में क्या आएगा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट आ जाएगा,
पहला सेल स्ट्रक्चर था, सेल स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाएगा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट आ जाएगा, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, यूनिसेलुलर था कि मल्टी सेलुलर था, ये बात आ गई। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर या यूनिसेलुलर या यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, ओके, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। अब आगे बात करेंगे, या तो पहले क्या था, सेल स्ट्रक्चर था, सेल स्ट्रक्चर में प्रोकैरियोट था या यूकैरियोट था। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, या तो यूनिसेलुलर हो सकता है या मल्टी सेलुलर होगा। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात किया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या आ गया बताइए, या तो ऑटो होगा, ऑटोट्रॉपिक होगा, या तो हेट्रोट्रॉपिक होगा, या ऑटो होगा या हेट्रोट्रॉपिक होगा। रिप्रोडक्शन आया, फिर क्या था, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में क्या हो सकता है, या तो सेक्सुअल होगा, या तो सेक्सुअल होगा, या तो एसेक्सुअल होगा, या तो सेक्सुअल होगा या एसेक्सुअल होगा। फिर पांचवा क्या था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशन में क्या होगा, एंसेस्टर, एंसेस्टर, ओके। चलिए फाइव किंगडम, मेन क्राइटेरिया, फाइव किंगडम मेन क्राइटेरिया क्या था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का मेन क्राइटेरिया क्या था, एक बार और आपको बता दे रहा हूँ। मेन क्राइटेरिया फाइव किंगडम का क्या था, सॉरी मेरा कलम खो गया। मेन क्राइटेरिया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था, पहला था आपका सेल स्ट्रक्चर था, पहला क्या था, सेल स्ट्रक्चर था, सेल स्ट्रक्चर था। दूसरा क्या था बताइए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गेनाइजेशन था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। तीसरा क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। चौथा क्या था, रिप्रोडक्शन था, रिप्रोडक्शन था, रिप्रोडक्शन था। पांचवा क्या था, पांचवा क्या था, फाइलोजेनिक, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब देखिए मैंने अभी बताया था आपको, क्या नाम, सेल स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, या तो यूनिसेलुलर होगा या तो मल्टी सेलुलर होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा बताइए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, सॉरी ये गलती मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, ओके। सेल स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, सेल स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, या तो प्रोकैरियोटिक होगा या तो यूकैरियोटिक होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में या तो यूनिसेलुलर होगा या तो मल्टी सेलुलर होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हो सकता है, या तो ऑटो होगा या हेट्रोट्रॉपिक होगा। रिप्रोडक्शन में क्या होगा, या तो सेक्सुअल होगा या एसेक्सुअल होगा। फाइलोजेनेटिक में क्या आता है, एंसेस्टर आ जाएंगे आपके, एंसेस्टर, ओके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ओके। ओके गाइस, कैसे हैं आप लोग। थ्री डोमेन की बात करें, अब थ्री डोमेन सिस्टम क्या होता है, बात करेंगे थ्री डोमेन सिस्टम होता क्या है। थ्री, कभी कभी कलम ना चल ही नहीं रहा है। थ्री डोमेन सिस्टम, थ्री डोमेन सिस्टम, थ्री डोमेन सिस्टम, थ्री डोमेन सिस्टम, थ्री डोमेन सिस्टम को और किस नाम से जान सकते हैं बताइए, थ्री डोमेन सिस्टम या सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, ओके गाइस, क्लासिफिकेशन, थ्री डोमेन सिस्टम या सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको किसने दिया था बताइए। थ्री डोमेन या सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कार्ल वुश ने दिया था, कार्ल वुश ने दिया था, कार्ल वुश ने दिया था। कब दिया था, 1990 में, 1990 में, ओके। और किसना, मुनेरा, कोई मुनेरा किंगडम, मुनेरा को डिवाइड किसमें डिवाइड कर दिया था बताइए, टू किंगडम में। किंगडम मुनेरा को दो किंगडम में डिवाइड कर दिया था। पहला किंगडम क्या था, यूबैक्टीरिया, 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 और दूसरे को आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, लेकिन पढ़ाने का तरीका देखिए बस। थ्री डोमेन सिस्टम
थ्री डोमेन सिस्टम को और किस नाम से जानते हैं? सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था? कार्ल लुईस ने दिया था। ओके, कब दिया था? 1990 में दिया था। मोनेरा को किसने किंगडम में बांटा गया? यू बैक्टीरिया और आर्की में, यू बैक्टीरिया और आर्की में बांटा गया था। ठीक है, फिर आएगा आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा आ गया, फिर आपका फिर आ गया तीसरा कौन आ गया? प्रोटिस्टा आ गया, प्रोटिस्टा आ गया। चौथा क्या आ गया बताइए? चौथा क्या आ गया? चौथा क्या आ गया आपका? प्रोटिस्ट। पहला तो यू बैक्टीरिया आ गया, दूसरा आर्की बैक्टीरिया, तीसरा प्रोटिस्टा आ गया, चौथा क्या होगा? फंजाई आ जाएगा, फंजाई आ जाएगा। और पांचवा क्या होगा? पांचवा क्या होगा? प्लांटी होगा, प्लांटी होगा, प्लांटी होगा। और छठवां क्या होगा आपका? एनीमेलिया होगा, एनीमेलिया। छठवां क्या होगा? एनीमेलिया होगा। छठवां क्या होगा आपका? एनीमेलिया होगा। देखिए थ्री डोमेन फाइव, आपको सिक्स किंगडम तो समझ में आएगा ना। सिक्स किंगडम पहला था आर्की बैक्टीरिया होगा, दूसरा दूसरा यू बैक्टीरिया, पहला यू बैक्टीरिया था, दूसरा आर्की बैक्टीरिया था, तीसरा प्रोटिस्टा था, चौथा फंजाई था, पांचवा प्लांटी था, छठवां एनीमेलिया था। ओके, और थ्री डोमेन कैसे हुआ? क्योंकि थ्री डोमेन क्या था? मोनेरा, मोनेरा को बताइए, मोनेरा क्या है? मोनेरा थ्री डोमेन कैसे हो गया? थ्री डोमेन अब बता रहा हूँ आपको, थ्री डोमेन क्या होगा। ये तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन समझ में आया। थ्री डोमेन आपको नहीं समझ में आएगा, मुझे समझ में आ रहा। पहला तो आपको आएगा बैक्टीरिया होगा। फर्स्ट डोमेन में बैक्टीरिया हो जाएगा। सेकेंड डोमेन में क्या होगा? आर्की बैक्टीरिया आएगा, आर्की बैक्टीरिया आएगा, आर्की बैक्टीरिया आ जाएगा। और थर्ड में क्या आएगा? यू कैरियोट आ जाएंगे, सारे के सारे क्यों क्या आ जाएंगे? यू कैरियोट आ जाएंगे। ओके, सारे के सारे इसमें यू कैरियोट आ जाएंगे। एक बार और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ थ्री डोमेन और सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को। ओके, चलिए एक बार और कलर चेंज कर ले रहे हैं। देखिए थ्री डोमेन तो चल नहीं रहा है। थ्री डोमेन, अरे ये क्या हो रहा है? थ्री डोमेन, थ्री डोमेन या सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके थ्री डोमेन कौन कौन थे? थ्री डोमेन कौन कौन थे? फर्स्ट डोमेन में तो आपको रखा गया था बैक्टीरिया को। फर्स्ट डोमेन में तो कौन रखा गया था? बैक्टीरिया को। सेकंड में कौन रखा गया था? आर्की बैक्टीरिया को, आर्की बैक्टीरिया को। और थर्ड डोमेन कौन था? यूकैरियोट था, यूकैरियोट। आपको पता होना चाहिए यूकैरियोट में कौन कौन आएगा। ये थ्री डोमेन है, और ये क्या हो गया आपका? थ्री डोमेन हो गया। अब सिक्स किंगडम की बात कर लें तो ये हो जाएगा। पहला आपका कौन होगा? यू बैक्टीरिया हो जाएगा, यू बैक्टीरिया होगा। ये दूसरा है ही आपका आर्की बैक्टीरिया हो जाएगा। और क्या नाम है? यूकैरियोट में क्या आता है? यूकैरियोट में क्या आ जाएगा? यूकैरियोट में क्या आएगा बताइए? यूकैरियोट में क्या आएगा? यूकैरियोट में क्या आ जाएगा बताइए? प्रोटिस्टा आ जाएगा, चौथा क्या होगा? फंजाई आ जाएगा, पांचवा क्या आ जाएगा आपका? प्लांटी आ जाएगा। छठवा क्या आएगा? एनीमेलिया आ जाएगा। देखिए थ्री डोमेन में बैक्टीरिया आ गया पहला। फर्स्ट डोमेन बैक्टीरिया आएगा, सेकेंड डोमेन आर्की बैक्टीरिया आएगा, थर्ड डोमेन क्या होगा? यूकैरियोट। अब यूकैरियोट में कौन कौन आएगा? प्रोटिस्टा आता है,